नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श भाग 1 का कक्षा 9 का अपना अगला चैप्टर, जो कि है नज़ीर अकबराबादी का लिखा हुआ आदमी नामा। जी हाँ दोस्तों, आदमी नामा। तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर जो है आगरा के अरबी फ़ारसी के कवि जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत से ही जो है नज़मों को भी लिखा है। तो आज आदमी नामा, जो कि इनके द्वारा लिखी एक बहुत सुंदर रचना है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मन लगा के पढ़िए बच्चों एक एक चीज़ को। चलिए देखते हैं आदमी नामा में सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो ओ गदा है सो वो है भी है आदमी। यानी इस दुनिया में जो बादशाह बनकर बैठा है, इस दुनिया में जो बादशाह बनकर बैठा है वह भी एक आदमी ही है। यानी इस दुनिया में जो व्यक्ति बादशाह बनकर बैठा हुआ है, अर्थात जो इंसान राजा बनकर बैठा हुआ है, बादशाह यानी जो राजा है, जो सब पर राज कर रहा है, जिसकी सब पर हुकूमत है, वह भी क्या है, वो भी एक आदमी है। अर्थात यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अकबराबादी जो है, वो जो अकबराबादी हैं, उनका काम क्या है यहाँ पर आज के लिए बस इतना समझ लीजिए कि बस वो इंसान को आईना दिखा रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि दुनिया में बादशाह है सो वह भी है आदमी। यानी इस संसार में जो व्यक्ति बादशाह है, जिसकी सरजमी पर हुकूमत है, वह भी क्या है, वह भी एक आदमी है। और मुफलिसो ओ गदा सो भी है वो आदमी, और जो एकदम रंक है, गरीब है, वो भी एक आदमी ही है। तो जो दुनिया में बादशाह बनकर बैठा है वो भी एक आदमी है, और जो इस दुनिया में मुफलिस है या गरीब है वह भी एक आदमी ही है। जरदारा, यहाँ पे देखिए, जरदार बेनवा है सो वो भी है आदमी। ठीक, तो जो जरदार बेनवा यानी जो मालदार है, जर यानी कहते हैं ना, जर जमीन जोरू, सुना होगा, जर जमीन और जोरू, जर यानी पैसा, यानी मालदार, जो मालदार है यानी जो पैसा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास रुपए हैं, बहुत ज़्यादा धनी है व्यक्ति, साहूकार है, वह भी क्या है, वो भी आदमी है। नियमत जो खा रहा सो वो भी है आदमी। और जो डेली जिसके पास खाने की कमी नहीं है, जिसके पास डेली खाने के लिए भाई व्यवस्थाएं हैं, पैसे हैं, रुपए हैं, वो भी क्या है, वो भी आदमी ही है। और जो टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। और जो रोटी के केवल टुकड़े के लिए मोहताज है, या इस टुकड़े को जो है प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह भी क्या है, आदमी है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जो बादशाह बनकर बैठा है वो भी आदमी है, दुनिया में जो गरीब है वो भी आदमी है, जो बहुत मालदार है वो भी आदमी है, जो लगातार हमेशा खाने को पा रहा है वो भी आदमी है, और जो रोटी के टुकड़े चबा कर जिंदा है, छोटे छोटे टुकड़े, कभी खाने मिलते हैं कभी खाने नहीं मिलते, इस स्थिति में जो भी है वो भी आदमी ही है। दोस्तों कैसी लगी, बिल्कुल अच्छी लगी ना। तो सिटी आप कहाँ से देख रहे हैं उसका नाम ज़रूर कमेंट में लिखिए। साथ ही साथ आप बताइए कि क्या इसमें से देखने वालों में से बच्चे कोई प्रयागराज से हैं। जी हाँ, यदि प्रयागराज वाले हो तो तुरंत हाजिरी लगा दो भैया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है मियाँ, यानी मस्जिद भी बनाने वाला कौन है, एक आदमी ही है। अब देखिए, अकबराबादी जो है एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बोला है, यानी उनका मस्जिद बोलने से केवल मस्जिद ही का अंतर नहीं आ जाता। यहाँ पे कोई भी धर्मस्थल हो, उनके कहने का अर्थ ये है कि मस्जिद जो है वो आदमी ने बनाई है। ठीक, और बहुत ही खूबसूरत बनती है यार मस्जिद, आप भी जानते हैं। तो जो मस्जिद है उसको आदमी ने बनाई है, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बखवा। इमाम यानी उपदेश देने वाले, खुद बखवा यानी जो
कुरान के बारे में बताते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। तो बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बखवा। तो जो उसमें जो उपदेश देने वाले हैं और साथ ही साथ जो इमाम हैं और खुद बखवा हैं वो भी आदमी ही हैं, कोई भगवान नहीं है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है और उसमें जो इमाम बनकर बैठे हैं और जो खुद बखवा हैं वो भी आदमी ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और जो उस जगह पर जो उस मस्जिद में आते हैं कुरान पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए वो भी आदमी ही हैं। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और आदमी ही हैं जो उनकी मस्जिद के बाहर से जूतियाँ चुराते हैं। जो उनको ताड़ता है सो भी है वो आदमी, और जो उन जूतियों को, जो उन लोगों को गलत काम करने से रोकता है, जो उनको देख रेख करता है, वो भी क्या होता है, वहाँ पर आदमी ही होता है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक आदमी के कितने रूप हो सकते हैं। एक तो एक रूप ये हो सकता है कि उसने ही मस्जिद को बनाया और वही इमाम बना है और वही कुरान पढ़ रहा है और वही जूता चुरा रहा है और वही उनकी रखवाली भी कर रहा है, ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख लो एकदम प्यार से, ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं क्या है लाइन। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तैग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन सुन के दौड़ता है सो भी वो आदमी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लाइनों को एक साथ पढ़ना चाहिए आपको, इन दोनों को। या आदमी के जान को वारे है आदमी और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, यानी एक आदमी ही एक व्यक्ति की जान को मारता है जो जान को दुश्मन हुए हैं। तो एक आदमी ही आदमी की जान को मारता है और एक आदमी ही एक आदमी की जान को बचाता भी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी और एक आदमी की इज्जत भी एक आदमी ही उतारता है, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और जब आदमी कभी कोई मुसीबत में पड़ता है तो वो जब चिल्लाता है तो जो दौड़ कर आता है, जो देखिए यहाँ पे किसको चिल्लाता है, वो आदमी को ही चिल्लाता है, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी, और जो वो पुकार को सुनकर जो दौड़ कर आता है वो भी आदमी ही होता है। तो सीधी बात कि भैया जिनको जो आदमी होता है वो आदमी का ही दुश्मन है और आदमी ही आदमी को बचाता भी है। आदमी ही आदमी की इज्जत को भी नीलाम करता है और चिल्ला के आदमी को ही बुलाता है, और ये बात सुनकर आदमी ही दौड़ कर आता है। अर्थात यहाँ पर आदमी अच्छा भी हो सकता है और आदमी बुरा भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसी के बाद हमारा जो चौथा आ जाता है, देखिए क्या है कि असराफ और कमीने से ले साहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिले पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहाता ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। असराफ और कमीने से ले साहत वजीर, यानी यहाँ पर दुश्मनी करने के लिए बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो कमीने भी होते हैं, ठीक। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो तुमसे दुश्मनी करने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक, एकदम। और ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिली पे, और ये सारा का सारा जो कार्य होता है, ये जो सब काम होता है, ये सब कार्य कौन करता है, एक आदमी ही करता है। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, और जो फरियाद लेकर आता है वो मुरीद कहलाता है। तो वो जो आदमी है वही मुरीद भी है, जो फरियाद लेकर आया है वो आदमी ही है, और उसको जो सुन रहा है वो भी जो पीर है वो भी आदमी ही है। यानी आदमी ही लेकर मुरीद अपनी लेकर आया हुआ है, जो आदमी अपनी समस्या को लेकर आया हुआ है, और उसको सुनने वाला भी एक आदमी ही है। अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, ठीक। तो जो आदमी है वही अच्छा भी कहता है, और जो सब में बुरा है सो वो भी आदमी, और जो सभी में बुरा भी काम करता है, जो इतने लोगों में बुरा काम करता है वह भी क्या होता है, एक आदमी ही होता है, ठीक। दोस्तों एकदम प्यार से एक एक बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसी के साथ ये जो है चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश्ड हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए, अपना प्यार देते रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जय हिंद लिख के जाइए, जय भारत।